बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ग्रीक वर्ड कैरियन से निकला हुआ है। इट मीन्स सेंट्रल कमांडर। इट मीन्स कि न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। जिस तरह हमारे जिस्म को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल को न्यूक्लियस या सेल की एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। डिफिनेशन क्या होगी न्यूक्लियस की? इट इज़ डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली दैट इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये एक डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। डिस्कवरी: रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को ऑर्किड्स के सेल में डिस्कवर किया था, और ऑर्किड एक प्लांट है। पोजीशन न्यूक्लियस की क्या होगी? ये एनिमल्स के सेल के सेंटर में पाया जाता है, क्योंकि एनिमल सेल्स के जो वैक्यूल है वो छोटे होते हैं, और इसी तरह प्लांट सेल्स में एक साइड पर पेरिफेरी पर ये न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्योंकि प्लांट के सेल्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। इसके नंबर कितने होंगे? नंबर 51 भी हो सकता है, जो अक्सर एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में होता है, और इसी तरह इनके नंबर 2 भी हो सकते हैं, लाइक पैरामीशियम एंड ह्यूमन लिवर सेल्स, जिसमें पैरामीशियम और ह्यूमन लिवर सेल्स शामिल है, जिनमें इनके नंबर 2 होते हैं, और पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसी तरह इनके जो नंबर है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक ह्यूमन स्केलेटल सेल्स, और इसी तरह ओपालिन इसमें शामिल है। व्हाट इज़ ओपालिन? इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग एंड टोड्स। ये फ्रॉग और टोड्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये एब्सेंट किन सेल्स में होगा? इट इज़ एब्सेंट इन मेच्योर फ्लोएम सीव ट्यूब्स एंड इट इज़ एब्सेंट इन मोस्ट मेमल्स आरबीसीज। मोस्ट मेमल्स के आरबीसीज में ये जो न्यूक्लियस है ये नहीं पाया जाता। इसका शेप किस तरह होगा? इट इज़ इर्रेगुलर शेप। इसका जो शेप है वो इर्रेगुलर है। इट में बी स्फेरिकल, ये गोल हो सकता है। इट में बी एलोंगेटेड, ये एलोंगेट भी हो सकता है। इट में बी ओवल, ओवल मीन्स अंडे की तरह। और इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को देखते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप पर मुश्तमिल होता है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? इट इज़ डबल मेम्ब्रेनियस। ये डबल मेम्ब्रेन है, और इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी कंपोजिशन क्या होगी? ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड बाइलेयर्स पर मुश्तमिल होता है, और इस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका जो आउटर सरफेस होगा ये या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट होगा, या कंटिन्यू होगा, या इसके साथ राइबोसोम्स लगे हुए होंगे। और इसी तरह इसका जो ये इनर सरफेस होगा वो न्यूक्लियर कंटेंट्स इसमें क्लोज होंगे, न्यूक्लियर कंटेंट्स इसमें बंद होंगे। फिर इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स है। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किस तरह बनेंगे? जब ये दो मेम्ब्रेन आपस में कनेक्ट होते हैं, दोनों साइडों से ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो एक फोर बन जाएगा, सुराख बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर। न्यूक्लियर फोर में फिर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर फोर इज प्रोवाइडेड या गार्डेड बाय परमिसेस। व्हाट इज मीन बाय परमिसेस? परमिसेस आर कम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ये कम्प्लेक्स प्रोटीन्स है, और इन प्रोटीन्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, एक स्पेशल नाम इनके लिए अखज़ किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोपोरिन। यानी इन प्रोटीन्स को हम न्यूक्लियोपोरिन भी कहते हैं, और इन प्रोटीन्स को हम न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये मटेरियल्स का इन पोर्स में रेगुलेट करता है बिलफर्ज। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म ने से आरएनए और इसी तरह राइबोसोमल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में जाएंगे, और इसी तरह साइटोप्लाज्म से प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आएंगे। व्हाट इज मीन बाय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स? वो मॉलिक्यूल जिनमें एक ख़ास किस्म का मैसेज होता है फॉर न्यूक्लियस के लिए। और इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड कैरियोप्लाज्म एंड इट में आल्सो बी कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस। इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं, इसमें आल्सो बी कॉल्ड कैरियोप्लाज्म। केमिकल कंपोजिशन क्या होगी न्यूक्लियोप्लाज्म की? इट इज़ सेमीफ्लूइड, इट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इट इज़ जेली लाइक, और इसमें कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, वाटर, डीएनए, प्रोटीन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स ये पाए जाते हैं, एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं। एंजाइम इसमें क्या होंगे? एटीपेज होंगे, और इसी तरह डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज होंगे।
फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। दिस इज न्यूक्लियोलस, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेली। इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड और मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन का होल नहीं होता, ये मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनियस, ये नॉन मेम्ब्रेनियस होता है। इसकी तादाद किसी सेल में एक भी हो सकती है जो न्यूक्लियोलस कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा हो तो इसको हम न्यूक्लियोलाई कहेंगे, जो न्यूक्लियोलस का प्लूरल होगा। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? ये प्रोटीन, डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होगा। और इसका फंक्शन क्या होगा? इट इज़ यूज्ड या इट्स फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के सब यूनिट्स को प्रिपेयर करता है। हम यूँ कह सकते हैं जनरल कि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स को प्रिपेयर करता है, उनको सिंथेसाइज करता है। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्रोमेटिन है। व्हाट आर क्रोमेटिन्स? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में पाए जाते हो, ये एक ख़ास रीजन पर इस न्यूक्लियोलस के साथ अटैच होते हैं एंड दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जब ये कॉन्डेंस हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन आम इंटरफेस में, ये जो क्रोमेटिन है ये नज़र नहीं आते। इवन लाइट माइक्रोस्कोप में भी ये नज़र नहीं आते, ये बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। बट जब सेल डिवीजन का टाइम आ जाता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, ये आपस में इंटरवोवन हो जाते हैं और इसी तरह न्यूक्लियस बना लेते हैं। सॉरी, क्रोमोसोम बन जाता है एंड दिस क्रोमोसोम इज़ विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमेटिन का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? ये स्टोन प्रोटीन्स, नॉन स्टोन प्रोटीन्स, इसी तरह डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है और ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खसूसियात को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यानी जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो ये छोटा स्पेस नज़र आ रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर में हम क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।